हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम अपनी रीडिंग कलेक्टिव्स की स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या हमें भगवान जी बताते हैं। भगवान जी, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वरीय शक्ति, देवीय शक्ति, एंजल की शक्ति, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। देखिए, हमारे लिए वो सब एंजल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई देवीय शक्ति है, ठीक है ना। तो बार बार मुझे स्टार का कार्ड आ रहा है। तो स्टार का कार्ड आके हमें ये बताता है कि आप लोग जैसे जैसे सही मायने में आप लोग स्पिरिचुअल हैं आज की डेट में। अब आप कहेंगे सही मायने में स्पिरिचुअल क्या होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि एक इंसान जो अपनी सेल्फ को पहचान चुका है और जो उसको जानना है उसको भी पहचान चुका है, ठीक है। मतलब जो एक इंसान जो उसने हासिल करना था, जो उसने मुकाम हासिल करना था, वो भी कहीं ना कहीं वो पा चुका है। लेकिन 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 नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है हैंग्ड मैन का। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको अपनी रीडिंग का टॉपिक नहीं बताया, जो मुझे भी भगवान ने नहीं बताया कि आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यही टॉपिक है, ठीक है जी। जैसा कि मैंने बोला कि आप देखें कि ये इस स्टार के कार्ड में इस जो भी यहाँ पे जिन जो भी देवी देवता, इनकी आंखें जो हैं, या कोई फीमेल फिगर दिख रही है मुझे, जिनकी आंखें आधी जो हैं बंद हैं। मतलब जैसे एक इंसान मेडिटेशन में बैठा होता है, जैसे कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है। क्या एक्सप्लोर कर रहा होता है? जानने की क्या क्या एक्सप्लोर कर रहा होता है कि आधी खुली आंखें, मतलब एक्सप्लोर के साथ साथ वो जो पाना है वो पा चुका है। मतलब वो रिलीफ में है, वो उस ऊपर वाले, उस ईश्वरीय, उस सुप्रीम पावर से अटैच है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे लोग हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और काफ़ी खुद को जान चुके हैं, और जो आपने मकाम हासिल करना है ऑलमोस्ट वो आप कर चुके हैं। ये कार्ड हमें आपके गुड लक को भी बताता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि लाइफ में कुछ अचीव करना, तो वो बहुत जल्दी ही आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि मतलब आप उस मकाम तक पहुंच चुके हैं कि जहां से मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। स्टार का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है हैंग्ड मैन का। तो अगर अब आप कहते हैं ना, मान लो मूलधन सो, तो अगर आप ये सोचें कि कई लोग यहाँ सवाल कर रहे होंगे कि मैं तो अभी स्टार, मतलब भाई मैं तो जो बनना चाहता था मैं तो अभी नहीं बना, या मैं तो अभी नहीं बनी, ठीक है जी। तो उसके बाद ही मुझे हैंग्ड मैन का कार्ड मिला है। तो वो ये बताता है कि अगर आपको अपनी लाइफ अभी भी एक अचीवर वाली नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि अभी भी आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आज भी मैं चीज़ों को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, एफर्ट्स लगा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में वो आज भी मैं नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो हैंग्डमैन के कार्ड ने आके क्लियर कर दिया है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि देखो, जब कोई चीज़ बन रही होती है तो वो प्रोसेस में चल रही होती है, तो चाहे वो प्रोसेस ख़त्म होने वाला है लेकिन प्रोसेस तो है। तो वो जो प्रोसेस चल रहा है ना, आपको लग रहा है कि जैसे एक मंजिल तक पहुंचने से पहले आपको लग रहा है कि मंजिल पे मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, लेकिन आपको ये दोनों कार्ड आके बता रहे हैं कि आप जो बनना चाहते हैं, जो आप हैं, आप खुद को पहचान चुके हैं, आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, और जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, जो आपकी मंजिल है, मोटो है, आपका जो भी एक टारगेट है, वहां तक भी आप पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो वो थोड़ा सा डिफरेंस रह गया ना, वो आपके लिए पैनिक बना हुआ है, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं देख रही हूँ। और उस चीज़ के लिए देखिए, ये आपकी लव लाइफ से भी रिलेट हो रहा है, ये आपकी करियर लाइफ से भी, जिससे भी हो रहा है आप उस हिसाब से लें, कलेक्टिव जनरल है, ठीक है। तो उस हिसाब से लें। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। अब कई लोग मुझे यहाँ कमेंट में लिखते हैं कि मैडम जी, अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन इतनी अच्छी होती तो हम आपकी रीडिंग तक क्यों पहुँचते। ये कोई बात हुई? रीडिंग तो बंदा एंटरटेन वैसे ही देख लेता है कि हाँ भाई चलो जी, ये मैडम कुछ अच्छा बोलती नज़र आ रही है, चलो सुन लेते हैं, ठीक है ना। तो वो आप उसी पर्पज़ से ही लें। इतना मत सोचें कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपके लिए ही बोल रही हूँ, वो मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ जो जो मुझे देख रहे हैं। अगर मुझे 3,000 लोग देख रहे हैं तो मैं 3,000 लोगों के लिए बोल रही हूँ। ये मेरा जैक भी सुन रहा है, मैं इसके लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। तो सब सुन सकते हैं जो भी हैं यहाँ पे। तो कोई इतना भी अपने दिल पे उस चीज़ को मत लें कि आपके लिए ही सारा कुछ कहा जा रहा है।
थोड़ा जनरल वे में उस चीज़ को लें। देखिए जजमेंट, अब नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है आपकी लाइफ में जजमेंट। जजमेंट का कार्ड देखो अपराइट आया है, कार्ड दोनों ही अपराइट आए हैं, एक हैंग्ड मैन का भी अपराइट ही आया, यस नहीं सॉरी हैंग्ड मैन का रिवर्स आया। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए खुश हो जाना चाहिए कि आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब वो समय आ रहा है जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे या चाह रहे थे, ठीक है। तो जजमेंट के कार्ड ने आके उसका बात को बिल्कुल पुख्ता कर दिया है कि जो है मतलब कहीं ना कहीं आपको आज भी लग रहा है, आज भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार वो ये जो मैडम बोल रही हैं ये अभी पूरी चीज़ें सच नहीं हुई हैं। तो जजमेंट का कार्ड आपको आके ये बता रहा है कि अगर आप अभी भी किसी टफ पीरियड से या अभी भी आपके इम्तिहान नहीं ख़त्म हुए हैं, तो जजमेंट का कार्ड आके ये बता रहा है यहाँ पे कि वो सब चीज़ जो है उसको एनालाइज किया जा रहा है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। जिस अचीवमेंट को आप पाना चाह रहे हैं उसकी तरफ से, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई आपकी डिज़ायर है, चाहे वो आपकी जो भी है, ठीक है जी। चलिए, तो ये 3 कार्ड जो हमारे पास आए हैं, पहला स्टार, फिर हैंग्डमैन रिवर्स और उसके बाद जजमेंट, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को हमें बहुत अच्छी तरह बता चुका है, ठीक है। चलिए अब हम और टैरो से देखते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं हम क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। किसी ने बोला था कि मैम आप इस तरह से अपना सेटअप करें, हाँ मैं कोशिश करूँगी, वैसे करूँगी, लेकिन आप जो है देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप कार्ड रीडर नहीं हैं। आप अब अगर ट्रस्ट से आप देखते हैं, आपको बिलीव है, तो आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, अगर नहीं है तो फिर मत देखिए, ठीक है जी। कार्ड मैं यहाँ कार्ड थोड़ा ना पढ़ा रही हूँ आपको, हाँ बस ये कि आपको थोड़ा ये हो जाएगा कि ये कार्ड आया भी है, पर मैं वो कार्ड आपको, मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं कार्ड आपको दिखाती हूँ। हाँ मेरी गलती थोड़ी सी ये है कि मैं आपको साइन नहीं बता पाती, ये चीज़ मैं नोट करती हूँ। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी हमें कितना पॉजिटिव मिला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं वो समय जो है, मैं जैसे कई बार अपनी रीडिंग में बोल चुकी हूँ कि अक्टूबर जो है बहुत लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आके ये बता रहा है कि जो यहाँ हैंग्डमैन रिवर्स आया था ना, तो जो ये प्रोसेस चल रही थी, जो आपको टफ लग रही थी अपनी लाइफ में कि जीवन जो है संघर्ष से भरा है, मेरा कभी जो सीधा होगा या नहीं होगा, या ये दुख खत्म होंगे या नहीं खत्म होंगे, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने आके आपको बता दिए कि आप खुद को संभालिए, आप निराश मत होइए, आपका जो है गुड लक जो है आपके सामने खड़ा है, दस्तक दे रहा है, ठीक है। ओके, अपने अंदर से फियर निकाल दें, अपने अंदर से जो आप इतना लोड ले रहे हैं, इतना जो ओवर आप जैसे कहते हैं ना बर्डनड हो रहे हैं, तो उस चीज़ को अपने निकाल दें, थोड़ा फ्री विल हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ आपके अनुसार नहीं होनी है। अब एक ये इंसान है, एक वॉन्ट्स को पकड़ के खड़ा है, तो अगर आपकी कोई डिज़ायर है या कोई इंसान है जो आपको बेहद प्रिय है, जो आप चाहते हैं कि वो कहीं आपके अंदर एक इस आप आदमी की आप शक्ल देखें ध्यान से, आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान जो है कितना इनसिक्योर है। इसको लग रहा है कि अभी जो जो मंजिल है मुझसे बहुत दूर है, जबकि उसको पता है कि 9 ऑफ वॉन्ट्स ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। 9 वॉन्ट्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, सिर्फ एक वॉन्ट की कमी है। मतलब ये कार्ड जो है वॉन्ट्स हमारे पैशन को, एग्रेशन को और हमारे उत्साह को, हमारी शक्ति को, सब चीज़ों को दर्शाता है, ठीक है। हमारे अंदर कितना जुनून है, कितना, मतलब कहने का मतलब कि अगर ये वॉन्ट्स जो है 10 होती तो 10 ऑफ वॉन्ट्स एक बर्डन का कार्ड है। अब ये भी एक बर्डन का ही कार्ड है, 9 ऑफ, ये बर्डन का कार्ड के साथ साथ इनसिक्योरिटी का कार्ड है, डर का कार्ड है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी तरह के भी फियर में हैं, या फिर आपको एक लग रहा है कि मैं जो अचीवर बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं जो चाहता हूँ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये कार्ड आके आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि आप अपने अंदर से डर निकाल दें, क्योंकि कहते हैं ना डर के आगे ही जीत है, ठीक है जी। तो मैं अभी लव लाइफ के लिए भी अलग से देखूंगी, आप चिंता ना करो, मुझे पता है आपको लव लाइफ की बहुत पड़ी होती है, लेकिन अभी मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर कार्ड्स निकाल रही हूँ कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है आपकी करंट एनर्जी, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, नेक्स्ट कार्ड आया 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ अगर हम देखें तो एरीज भी है, फायर साइन है, एरीज लियो, सॉरी यहाँ वॉन्ड्स हैं तो यहाँ फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस, पेंटिकल्स भी आगे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो ऑलरेडी सारे ही साइन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है जी।
अब यहाँ कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स का। अब आपको देखो फिर जो है, अब आप ध्यान से देखिए, साथ इस इंसान के हाथ में तराजू भी है, और उधर से हमारे पास पहले ही ऑलरेडी जजमेंट का कार्ड है कि ये कार्ड आके ये दिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भी अब चीज़ें जो हैं सही होने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इन्वियस हो रहे थे अपनी लाइफ में कि यार वो मेरा दोस्त है या वो मेरी फ्रेंड है, उसके पास तो ये भी है, उसके पास तो ये भी है, उसके पास तो अच्छा पार्टनर भी है, वो तो बड़े सुखी हैं, बड़े ये है, इस तरह की। और ये स्वाभाविक है ये चीज़ें आना। मैं आपका कोई दोष नहीं ठहरा रही, आपको दोषी नहीं ठहरा रही। ये चीज़ें आपके मन में, आप एक जैसे कहते हैं नहीं कि एक क्वेश्चन करता है भगवान से आप, क्योंकि जजमेंट का कार्ड हमारे पास पहले आ चुका है। आप भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि मतलब मेरी जीवन में भी सुख हो, कब होगा, ये है वो है जो भी। तो एक आप लोगों को देख के इन्वियस हो रहे थे कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। तो भगवान जी आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि अगर आप धन चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप मनी चाहते हैं तो आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप किसी इंसान से कुछ उम्मीद रख रहे हैं तो भगवान आपको ये कह रहा है कि आप इंसान से उम्मीद ना रखें, आप ऊपर वाले से उम्मीद रखें, क्योंकि यह जजमेंट का कार्ड है कि जब जजमेंट उस महान्याय परमात्मा, उस सुप्रीम पावर, उस ईश्वर अल्लाह जीसस ने करना है, तो हम इंसानों के आगे क्यों अपने आप को झुकाएं। तो हो सकता है आपको देखो कहीं ना कहीं आप प्यार में हैं और आप उस इंसान से एक्सपेक्टेशन लगा बैठे हैं, ठीक है। ये कार्ड हमें ये बता रहा है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को हटा दीजिए। अगर आपको प्यार है तो बस प्यार ही करिए, ठीक है। आगे उस इंसान से आपको, अब आप देखेंगे ये इंसान इसको दे रहा है, यहाँ जो ये फिगर है, ये जो इंसान है इसको नहीं दे रहा ये इंसान, और हाथ में इसके तराजू है। तराजू जो है एक न्याय का सिंबल है, ठीक है ना। तो ये सिंबल ये दिखा रहा है कि एक तरफ तो वो न्याय की परिभाषा बता रहा है, दूसरी तरफ वो एक को नहीं दे रहा तो एक को दे रहा है। तो अगर जहाँ पे आप कहते हैं ना वो अगर हम किसी के आगे हाथ फैला देते हैं तो वो उसकी मर्जी हो जाती है ना कि वो हमें देता है या नहीं देता। स्टॉप जैक। तो ये उसकी मर्जी है कि उसने देना है या नहीं देना है। तो आप किसी के आगे हाथ गिड़गिड़ाएं नहीं। तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है प्यार में कि आप एक मैसेज कॉल के लिए भीख मांग रहे हैं भगवान से कि भगवान मेरा पार्टनर, मेरा लव पार्टनर मुझे कॉल करे, मैसेज करे, मेरे से बात करे, मेरे से कम्युनिकेट करे, मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। तो आपको कहा जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक चाहे वो करना चाहता है वो इंसान, उसके हाथ में तराजू है, लेकिन उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है कि वो आपको ना दे के किसी और को दे रहा है। मतलब कहने का मतलब किसी और को जो है इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है, लेकिन आपके साथ नहीं कर रहा है। कोई उसकी मजबूरी, क्योंकि वो चाहता है तभी उसके हाथ में तराजू है ना। तो चाहता वो जस्टिस है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो ये आप लोगों के साथ कैसे रेजोनेट होता है आप देखिए। मे भी हो सकता है आप लोग प्यार में काफ़ी उम्मीद लगा बैठे हैं, तो प्यार में उम्मीद नहीं होती। प्यार का मतलब प्यार, ठीक है ना। आप प्यार कीजिए, बैगर्स मत बनिए किसी चीज़ के लिए भी कि हाँ भाई तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, उसके लिए गिड़गिड़ाना बंद करें। देखिए ये रीडिंग पता नहीं किसके लिए निकल के आई है, पर जिसके लिए भी आई है वो बेचारा बड़ा ही हताश है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओ सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं चाह रही थी ये कार्ड ना आए पर आ गया। देखिए दुखों की काली रात, या आपको किसी इंसान से दुख मिला है, या आपको किसी रिलेशनशिप से दुख मिला है, या फिर आपको पहले इतना दुख मिल चुका है कि आप उस दुखी कहते ना उस मोड से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं। मतलब आपको आदत पड़ चुकी है कि आपको हमेशा से ही दुखी रहना है, या हमेशा से आपको सोच में रहना है, हमेशा से आपको किसी चीज़ को सोचते रहना। और ख़ास करके ये जो इस कार्ड में सिचुएशन दिखाई गई है कि एक इंसान धराशायी होकर ज़मीन पे गिरा है और 10 तलवारें उसके ऊपर हैं। इसका मतलब क्या है कि आप हो सकता है आप प्रॉब्लम को जैसे कहते हैं कि पास्ट की कोई प्रॉब्लम है जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि स्वॉर्ड के कार्ड सोचने, थॉट, बोलने को बताते हैं। तो आप उससे निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्थ को सीधा सीधा जो है आपको अफेक्ट कर रहा है। तो मे बी आप बीमार भी हो सकते हैं, ये कार्ड मुझे आके ये दिखा रहा है। तो आप जो है अगर आप बीमार हैं तो आप बीमारी से बाहर निकलने वाले, मतलब कहने का मतलब ये बीमारी आपकी ख़त्म होने वाली है, ठीक होने वाले हैं, आप हेल्दी होने वाले हैं। क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड है कि जितना दुख आपको मिलना था, चाहे वो हेल्थ इश्यूज था, चाहे वो कोई बैक स्टैबिंग थी, चाहे वो कोई
कुछ भी कह लो, मतलब किसी तरह का भी दुख, ठीक है, एक हार्ट ब्रेक ही था, चाहे आपको लग रहा था आपका पार्टनर आपको जैसे वो क्या कहते हैं उसको गोस्ट करके चला गया है, ठीक है। तो ये कोई भी दुख हो सकता है जो आपके थॉट, आपके इमोशन से जुड़ा हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला ही कार्ड स्टार का कार्ड आया। तो यहाँ पे अगर आप अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो वो इंसान आपको याद कर रहा है। देखिए जैसे मैंने कहा याद कर रहा है, और उसके साथ ही ये दोनों ही आना चाह रहे हैं। मैं तीनों को ही ले लेती हूँ। देखिए जैसे ही मैंने कहा कि वो आपको याद कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स आ गया। ये इंसान आपसे एक जेन्युइन प्यार करता है। देखो जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे से जेन्युइन प्यार करती है, वक्त आने पे वो उसको एक थप्पड़ भी लगा देती है, और वक्त आने पे उसको गोद में उठा के प्यार भी करती है। तो वही चीज़ है, वही यहाँ पे वही वाली एनर्जी नज़र आई है कि ये इंसान शो ऑफ नहीं करता, क्योंकि इसका प्यार काफ़ी है अपने आप में, इसको शो ऑफ नहीं करना। तो मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील करें जिसको शो नहीं करना आता। शायद उसके पास वो वर्ड ही नहीं है, शायद वो चाहता ही नहीं है कि मुझे प्यार को बयां करना है या बोलना है, वो मन में ही रखता है उन चीज़ों को, ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड मिला है 3 ऑफ कप्स का। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी स्पेशली उनके केस में है। ये कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या अगर ऐसा नहीं है, मान लो आप दोनों ही अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे आपको शुबा है, आपको एक शक हो रहा है अपने पार्टनर पे कि आपका पार्टनर जो है कहीं और इंजॉय कर रहा है और आपके साथ जो है जस्टिस कब नहीं कर रहा, ठीक है। आपको उस पर डाउट हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैंने 3 ऑफ वॉन्ड्स को देख के ही बोला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है कि इंसान को पता है लेकिन फिर भी वहाँ वेट चल रहा है, अभी भी जो है एक वेट चल रहा है। अगर ये इंसान आपके लिए इतना पैशनेट है, 3 ऑफ वॉन्ड्स अगर आपके लिए इतना पैशनेट है तो फिर बोलता क्यों नहीं है? बोलता इसलिए नहीं है क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहता, उसके पास्ट के वूंड्स इतने हैं कि उसको लगता है कि प्यार में अक्सर इंसान जस्टिस नहीं कर पाता, सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। तो ये इंसान बोलता ही नहीं है कि कल बोलूंगा तो निभाना भी पड़ेगा, तो करना भी पड़ेगा, ठीक है जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपने आप में ये बताता है कि एक इंसान को पता है ये चीज़ मेरी है लेकिन फिर भी वो उसको वेट करा रहा है। तो वही सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है जस्टिस का कार्ड। देखो न्याय को भी बताता है, जस्टिस का कार्ड फेयर होने को भी बताता है। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि कई बार कोई इंसान आपको कट थ्रोट होकर सामने से ना कर रहा है या हाँ कर रहा है, लेकिन आप फिर भी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं या अपनी जो है इच्छाएं उसके ऊपर एक वो जैसे क्या कहते हैं उसके ऊपर लाद रहे हैं। नहीं, आप अपनी इच्छाएं दूसरे को मत दीजिए, आप अपनी इच्छाओं के लिए खुद ही बहुत हैं। आपके लिए स्टार कार्ड आया, आपके लिए जस्टिस कार्ड आया, आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है। वक्त आपके अनुकूल हो रहा है, तो आप किसी पे भी अपनी इच्छा आशा जो है निर्भर ना रहें, ना रखें। ओके, देखिए एक शुरुआत आपके पास आ रही है। शायद ये आपके, क्योंकि जजमेंट का कार्ड हमें मिला कि ये आपके अच्छे कर्मों का फल है कि भगवान आपके साथ है और भगवान आपको परोस के एक प्लेट में आपके सामने जो है एक गुड लक रख रहा है। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई ऐसी मे बी आप घर बनाना चाहते हैं। देखो यहाँ घर पे मेरी नज़र गई है, तो आपका घर बन सकता है। या फिर देखिए कि ये जो हाथ है बादलों से निकल के कोई चीज़ किसी को ऑफर कर रहा है, तो आप हो सकता है आप आंखें बंद करके बैठे हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आपने अपने पास्ट के वूंड्स को ही सोची जा रहे हैं। तो भगवान तो आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है लेकिन आप उसके ऊपर अपना ध्यान तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। तो आप अपना ध्यान ज्ञान चक्षु खुले रखें और देखें, आती हुई जो खुशियां हैं उनको वेलकम करें। जो पीछे गलत हो गया जो पास्ट में, उसको ना ज़्यादा एनालाइज करें, ठीक है। चाहे वो आपके रिश्ते में, चाहे वो आपके करियर में है। पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, ठीक है, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। देखिए जैसे ही मैंने पॉजिटिविटी कहा तो नेगेटिव कार्ड आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये बताता है कि एक जहन में, अगर एक दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हों तो वो क्या करेगा? वो इंसान जिसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं वो क्या एग्रेशन ही तो लाएगा ना। उसके दिमाग में एग्रेशन आएगा, किसी से लड़ाई करेगा, किसी से मतभेद हो जाएगा। तो अगर आप अपने दिमाग को फेयर रखें, ज़्यादा चीज़ों को जस्टिफाई ना करें, कंटम्पलेट ना करें, ज़्यादा उसके अंत तक देखो अगर कोई फेयर चीज़ है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हर बात को आप बहुत ज़्यादा अपने पे मत लें। ये कार्ड ये भी दिखाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को वॉन्ट्स
मतलब कहने का मतलब अगर आपके मन में बहुत सी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं तो भी अग्रेशन को बढ़ाएंगी, लड़ाइयाँ होंगी, रिश्ते खराब होंगे। ठीक है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं लड़ाई को भी बताता है। तो हो सकता है आपकी किसी से लड़ाई हुई है या किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से आपको लग रहा है कि मेरे साथ चीज़ें फेयर नहीं होती। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड, आप बेड पे बैठे, बेड पे लेटे हुए सोच रहे हैं कि अगर मेरे मन में किसी के लिए कुछ है तो मैं कैसे कहूँ, चाहे वो कोई गिला है, चाहे वो प्यार है, मोहब्बत है, कुछ भी है, मैं उसको, उस इंसान को कैसे कहूँ। मैं तो बोल ही नहीं सकता, मेरे पास तो उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि मैं अपने दिल की बात, क्योंकि ये तीनों स्वॉर्ड देखो इस इंसान के दिल तक, मतलब कहने का मतलब इस इंसान का जो है थ्रॉट चक्रा जो है ब्लॉक है, ये अपने दिल की बातों को नहीं बता सकता। इसमें वो ये क्वीन ऑफ कप्स है। अगर आप किसी इंसान से ये इच्छा रख रहे हैं कि वो इंसान आपको अपनी फीलिंग्स या अपनी बताए, तो वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके नेचर में ही नहीं है। यहाँ मुझे कोई आपके पार्टनर का एक्शन नहीं नज़र आ रहा, ये सिर्फ इंसान सोच रहा है। चलिए भगवान जी और बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मुझे मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, डे ड्रीमिंग छोड़ें, हकीकत को सामने रखें, ठीक है, और एफर्ट्स करें। तो कहते हैं ना वो ज़्यादा, मतलब एक जैसे कहते हैं ना लाला लैंड ड्रीम, वो अपने उसमें ना रहें, जो आप कर सकते हैं वही करें। और के चक्करों में, और के चक्करों में नेगेटिव ही रहेंगे आप जब तक आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं होते। देखो ना, एक इंसान के पास इतनी सारी चीज़ें, फिर भी यहाँ पे कितना ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है। मतलब उसकी सोच में चीज़ें जो है, ये सब कुछ बेकार, सब कुछ होते हुए भी वो सेटिस्फाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को, आज भी जो है आप नेगेटिविटी में हैं, आज भी आप अपने पास्ट को लेके दुखी हैं, आज भी आप उन चीज़ों को याद करते हैं जो बुरी थी। तो कैसे नई चीज़ों को आप अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट या इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो एंजाइटी टेंशन से निकलें और पॉजिटिव हों, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ी वॉक करें, थोड़ा ग्रीनरी में घूमें, ग्रीन कोशिश करें जिससे आप पॉजिटिव हों, क्योंकि गुड लक तो आ रहा है, लेकिन गुड लक के लिए आप भी तो तैयार होने चाहिए ना। ओके, देखिए वाह, जैसे ही मैंने गुड लक बोला 6 ऑफ वॉन्ड्स, आज तो एक से एक सारे दुनिया के अच्छे कार्ड्स हमारे पास हैं। तो व्यर्थ चिंता करते हो फिर आप लोग। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो मकाम आने वाला जब जिन लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है वो आपकी तारीफ़ें करेंगे, वो वक्त आने वाला है। तो ध्वज पताका फैलने वाली है, मतलब जो आपने चाहा है वहाँ पे आप विनर होंगे, जो आपने चाहा है वो चीज़ आपको मिलेगी। हो सकता है 6 दिन में मिल जाए, देखिए ये भी एक जो मुझे मैसेज मिल रहा है, हो सकता है 6 दिन में मिल जाए, हो सकता है 6 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी कोई डिज़ायर हो सकती है, ये आपकी वो डिज़ायर भी हो सकती है कि किसी से आप मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है 6 मंथ या फिर 6 वीक के अंदर आपकी मैरिज हो जाए, क्योंकि ये मैरिज का भी कार्ड होता है। ये कोई अचीवमेंट भी हो सकती है जिसको आप पाना चाह रहे हैं, चाहे वो आप अपने करियर में पाना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको 6 इज़ सिग्निफिकेंट। 6 नंबर, 3 नंबर, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 7 नंबर, और आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है 4 नंबर, 1 नंबर, या आपके साथ 10 नंबर रेजोनेट। कंप्लीशन आ रही है लाइफ में। चाहे अगर आपको लग भी रहा है कि अभी बहुत दुख हैं या अभी बहुत टेंशनें हैं, फिर भी आपको जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिल चुका है कि मुकद्दर साथ दे रहा है। लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करें, नज़र रखें उस पर कि कितना मैंने अचीव भी किया है, उसको भी याद रखें, उसके लिए भी थैंकफुल रहें, ग्रैटिट्यूड दिखाएं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी इस इंसान ने एक हाथ में ग्लोब पकड़ रखा है, एक हाथ में अपने पैशन को भी पकड़ रखा है। मतलब कहने का मतलब आप कहीं भी घूमें, कहीं भी अपनी सोच दौड़ाएं, कहीं पे भी सबकी बातें सुने, सबको फॉलो करें, ठीक है, लेकिन आखिर में आप जो आप कहीं, मतलब कहने का मतलब कुछ भी कहीं भी, लेकिन फिर बाद में आपको अपनी, जो आपका दिल कहता है, जो आपकी रियल सेल्फ है, जो आपको गाइड कर रही है, आप उसी निर्णय को लें। और ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि जिस इंसान के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उसने निर्णय ले लिया है, उसके पास कोई प्लान है।
हर्मिट, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स एंड हर्मिट, लेकिन बहुत वाइज डिसीज़न होगा ये अगर आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि अभी वो नो कांटेक्ट में है, बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, तो ये इंसान बहुत वाइजली डिसीज़न लेना चाहता है, क्योंकि इस इंसान ने पहले बहुत गलतियां की हैं। टेन ऑफ वॉन्ट्स ऐसे नहीं आ जाता, ये इंसान ने बहुत सफ़र किया है, तो अब आगे ये और गलती नहीं करना चाहता झूठे आश्वासन दे के, ठीक है, लेकिन चाहता है आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन। तो ये कोई स्टेबिलिटी है जो आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे ये आपके करियर में है कोई, मतलब आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। वॉन्ट्स का कार्ड पैशन को ही दिखाता है। इन दिनों आप देख रहे हैं आपकी डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए बढ़ रही हैं। देखिए चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो हैं, लेकिन होंगी ज़रूर, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं वो आपकी विश पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। अगर आप लव लाइफ में हैं तो ये इंसान जो है आपके लिए काफ़ी इमोशनल है, आपको जो है प्रपोज़ल भी देना चाहता है, कंप्लीशन की, एक न्यू बिगिनिंग की, एक स्टेबिलिटी की। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। बताना रीडिंग कैसी लगी, यहाँ से देखते हैं कुछ मैसेज आ जाए तो। ओके, रैंडमली आपके साथ चीज़ें होंगी, लेकिन रैंडमली जो भी आप चाहते हैं। रैंडमली का मतलब पता ही होगा आपको, एक ये नहीं कि एक तो उसके बाद फिर उसके बाद फिर रैंडमली, अचानक से कुछ भी आपके साथ अच्छा हो सकता है। ओके, और बताइए भगवान जी। अपसेट नहीं होना है आपको, ठीक है। यू नंबर इज सिग्निफिकेंट। आर रेस्ट, ये शायद अपसेट मेरे लिए आया क्योंकि आज मैं सुबह अपसेट थी और यू से ही मेरा नाम है। आर यू, उसके बाद आर नंबर आपसे कैसे भी रेजोनेट हो सकता है। और रेस्ट, तो अपने रेस्ट जोन से बाहर निकलें, ठीक है, क्योंकि हिम्मत से और कर्मों से और अपने अंदर जो है हिम्मत ला के किसी चीज़ को पाया जा सकता है। अगर रेस्ट जोन में रहेंगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी। ओके जी, चलिए और देखते हैं यहाँ से, ये रोमांस एंजल से देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं जो मेरे व्यूअर्स जो हैं लव लाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर का अगर मैं नेक्स्ट एक्शन देखूँ तो हमारे पास नाइट ऑफ कप्स आया है। ये इंसान आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, वे तो डायरेक्ट ही नज़र आ रहा है, हो सकता है आपको जो है डायरेक्ट वे में ये इंसान अपने इमोशन जाहिर कर सकता है, अपना प्लान बता सकता है कि मैंने इस अपने रिलेशनशिप के लिए ये जो है सोचा है या ये मैं चाहता हूँ। ओके जी, एक्सप्रेस, देखिए दोनों ही कार्ड एक ही, नाइट ऑफ कप्स भी और इधर से एक्सप्रेस लव, योर लव। तो अगर आपने, हो सकता है कई बार होता ना, पहले आप में गाड़ी छूट जाती है, तो अगर आपका ये कोई नया कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, एस ऑफ वॉन्ट्स भी आया है, एस ऑफ कप पेंटिकल भी आया है। तो कोई ये न्यू आपका भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है या न्यू प्रपोजल हो सकती है प्यार की आपके पास। तो एक्सप्रेस योर लव, चाहे ये न्यू है चाहे पुराना जो भी है। तो अगर आप भी अगर आपको भी लगता है कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, आपने एक्सप्रेस नहीं किया तो आप करें। तो पार्टनर तो आपका तैयार हो ही रहा है एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स हमारे पास आ रहा है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, ये आप अपनी लाइफ के लिए भी, आपके लिए एक सबक है कि आप उस अपनी ज़िंदगी के लिए, ठीक है ना, किसी लव वन के लिए चलो हो गया, लेकिन वैसे अपनी ज़िंदगी के लिए भी आप गो अहेड, आगे बढ़ें और दिखाएं अपना रोमांटिक जेस्चर कि ऑलरेडी जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए खुश होकर दिखाएं भगवान को, यूनिवर्स को, डिवाइन को, अपना प्यार जताएं अपने प्रति, ठीक है, अपने प्रति और अपनी लाइफ के प्रति। उदासी को हटाएं, ठीक है। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप है कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ होता है डिस्क्रिप्शन में नंबर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, कॉल मत करें। आजकल मैं क्या करती हूँ, अपना जो वो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, स्पीकर, उसको बंद ही रखती हूँ हमेशा, ताकि कॉल मुझे सुने ही ना, क्योंकि मैं देख लूँगी थोड़ी देर बाद, जो ज़रूरी कॉल होगी उसको मैं दोबारा से कर लूँगी, और जिनको मैं जानती नहीं या जिनको मैं जानना नहीं चाहती
जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरा दिल दुखाया है, तो उनका मैं फ़ोन पहले देखती हूँ, फिर मैं वो फ़ोन ही नहीं उठाती। समझ गए? और जिनको मैंने करना है उनको मैं कर लेती हूँ अपने आप। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। ठीक है? और खुश ना भी हो ना तो भी खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत लोग शामिल हैं जो आपकी हंसी को देख के खुश हो जाते हैं। कई बार इंसान को लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अरे भैया, आप जो जिनको आप अपने आप को कुछ नहीं सोच रहे हो, आप बहुत कुछ हो। आप उस दुनिया, उस ऊपर वाले की बनाई हुई इतनी सुपीरियर स्पेशीज़ हो। आप अपने आप में एक शख्सियत हो। ठीक है? तो आप अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी खुशी का ध्यान रखिए और अपनों की खुशी का ध्यान रखिए। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।